विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हम। ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स 16 फरवरी 1988 के ये महावाक्य हैं। विशेष बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए और उमंग उत्साह में रहना ही सच्चा सच्चा उत्सव मनाना, त्योहार मनाना हो जाता है। तो कैसे करना है विस्तार से सुनते। आज है 18 जुलाई के महावाक्य। शीर्षक है मुरली का, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही सभी बच्चों से मिलने आए हैं। तो कौन मिलने आए? विश्वेश्वर बाप। और विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो सारी विश्व की आत्माएं हैं, परंतु ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही है, अति समीप आत्माएं हैं। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बाबा की सबसे पहली रचना है, आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित होकर बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए। फरवरी के महावाक्य जरूर शिवरात्रि भी होती है उस समय। तो ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप आत्माएं हैं। बाबा के साथ ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण जीवन में अवतरित होती हैं और ब्राह्मण आत्माएं ही बाबा के कार्य में सहयोगी बनती है। तो इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में डांस कर रहे और बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन को देख करके स्नेह में, सहयोग में, बाबा के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से बच्चे आगे बढ़ रहे देखकर हर्षित हो रहे। तो आप बाप दादा का बर्थडे मना रहे और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी तो बर्थडे है ना। तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा, सर्व आपके साथी, एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं, तो आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, मुख से सिर्फ नहीं। दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे जो सन्मुख बैठे, चाहे मन से सन्मुख है, चारों ओर के सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। तो भक्ति मार्ग के अंदर आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, परंतु क्या कहेंगे, भगवान के अवतरण का निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का बड़ा ही महत्व है। तो आप सबके दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा विशेष बिंदु रूप का महत्व रख करके, बिंदु जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली होता है। तो बिंदु बाप को शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु भी कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष विशेष
उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से ही पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ स्नेह स्वरूप बन बाबा का झंडा भी लहराया। बाबा ने कौन सा झंडा लहराया जानते हो? आपने बाबा का झंडा लहराया, लेकिन बाबा कौन सा झंडा लहराएंगे? तो यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा, कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, परंतु बाप दादा ने भी तो लहराया ना। तो यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? तो फूलों की वर्षा भी होती है, आप सभी ने देखा होगा। तो बाप दादा भी बच्चों की विशेषता का झंडा लहराते, तो उस समय कौन सी वर्षा होती होगी? तो वरदानों की वर्षा, अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, ऐसे वरदानों की वर्षा होती। तो यह वरदान बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की, शिव जयंती के दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी, खुशी में खुशी है। क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते, लेकिन जब बाबा साकार ब्रह्मातन में अवतरित होते हैं तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाबा को बहुत खुशी होती है कि कितने समय के बाद अपने स्नेही समय बच्चों से परम धाम में जो रहते थे, चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहते, लेकिन पहली रचना जो बाबा के समान बनते हैं, सेवा साथी आत्मा, तो वह कितने समय के बाद आकर मिले हैं। कितने समय से बिछड़े थे, याद करो। श्रेष्ठ आत्माएं आकर ऐसी बाबा को मिलती है। अगर कोई स्नेही बिछड़ा है और वो फिर मिल जाए, कितनी खुशी होती, विशेष खुशी। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाबा कहते हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो, सभी सूर्यवंशी आदि रचना। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं है आदि रचना जो सूर्यवंशी बनते। अनादि रचना तो सब आत्माएं हैं, सारे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं अनादि रचना। तो डबल नशा है ना, हम आदि अनादि रचना ही। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिव जयंती उत्सव मनाते हैं ना, तो उत्सव के दिन देखो एक स्लोगन याद रखना, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण बनना माने उत्सव मनाना, अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना, हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाते रहना, अपना उत्साह बढ़ाते रहना। तो उत्सव मनाना माना उत्साह में रहना, दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जहाँ उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती। कोई उत्सव मनाते हैं तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में ही। तो और कोई बातें आएंगी क्या? अगर इतना उमंग उत्साह में रहते हैं तो कोई हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना आदि, खाना खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में उत्साह में सारा दिन आप क्या क्या करते हो बताओ? सेवा भी करते हो, खेल समझते, बोझ लगता है। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्मा है, थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी वो थक जाते, दिमाग के ऊपर बोझ बहुत होता है। तो आप सब सेवा करके आते हो तो क्या अनुभव है? सेवा का मेवा खा के आते हैं ना। जितनी बड़ी सेवा के निमित्त उतना बड़ा सेवा का प्रत्यक्ष बढ़िया बड़ा फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आती है, खुशी आती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट होगी नहीं। रात है, दिन है, पता ही नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कितना बजा है?
तो ऐसी सेवा का हमारा विषय है, जो सेवा हमें उमंग उत्साह दिलाती, उत्साह का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, माया कहते, माया आती। माया का सुनकर बहुत हंसते रहते हो। क्यों समझते हो माया को हमारे से ज्यादा प्यार है? आपका प्यार नहीं, उसका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा, आजकल सबको ज्यादा कौन सा खेल पसंद आता है? मिक्की माउस का। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते, चाहे मैच पसंद है, मिक्की माउस का खेल भी पसंद करते हैं ना। तो यहाँ भी माया आती है, तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हैं, गेंद आता है, आप अभी दूसरी तरफ फेंकते हो, कैच करते हो तो विजयी बन जाते हैं। ऐसे ही माया के गेंद है, यह कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में। कैच करो, ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ, उत्साह बढ़ेगा। अगर माया को परिस्थिति समझते, दुश्मन समझते, तो घबरा जाते। मिक्की माउस समझो, खेल समझो। खेल में बंदर आता है, बिल्ली आते, कुत्ता आता है, चूहा आता है, तो घबराते हैं क्या? मजा आता है देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे कोई न लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो बस खुशी मजे से खेल देखो, डरो नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो, ब्राह्मण जीवन के हर घड़ी उत्सव है और उत्साह में रहना है। उसी के बीच एक खेल भी देख रहे, खुशी में नाच रहे, और आप बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे, फिर ब्रह्मा भोजन खा रहे। तो आपके जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इस भोजन को कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, शुद्ध मन से तन से बनाया, शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता बढ़ती है। जितना अशुद्ध धन उतना, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता भी उतनी आएगी। चिंता चिता के समान कहा जाता है, तो चिता पर बैठने वाले को खुशी थोड़ी होगी। शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बनाता है, इसलिए धन भी शुद्ध होना चाहिए। तो याद के अन्न का महत्व बहुत है, जिसके लिए ब्रह्मा भोजन कहते। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और नहीं याद में नहीं खाते, तो फिर स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। याद में बनाया हुआ, याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है, दुआ का काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्साह मनाओ, उमंग उत्साह में रहो। माया किसी भी रूप में आई, मोह के रूप में आए, समझो बंदर का खेल दिखाने आई, साक्षी होकर आप देखो। स्वयं माया के चक्र में मत फंसो, चक्र में फंसते तो डर जाते। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के बहुत खेल कराते रहते, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, ये मनोरंजन का खेल है। कोई भी रूप में माया आए तो तुम खेल देखो, बस जो आता है जाएगा जरूर। माया किसी भी रूप में आती, तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों चले जाते हो? खेल में होता ही ऐसे, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा नहीं लगेगा। माया भी किसी रूप से आए, जो भी सीन आती बदलनी जरूर है, तो सीन बदलती रहे लेकिन स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है, तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते हैं। माया नीचे गिराने के लिए आए, कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन खेल देखने का हमारा काम है। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, खेल समझ, दृश्य को साक्षी होकर देख। आगे के लिए और स्वस्थिति की मजबूत बनाने के लिए शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। समझा? तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, ये सदा ही आपके लिए उत्सव है, उत्साह साथ। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की, सदा साक्षी होकर के देखना और बाबा के साथी बन करके रहना। बाप के साथ ही साथ रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज माया जीत बन जाएंगी, अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर दे रहे, इसलिए सदा साथ रहो। समझा? डबल फॉरेनर्स अकेला रहना पसंद करते, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि का बंधन न बन जाए, स्वतंत्र रहे। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं। समझा?
तो आज का दिन उत्साह का दिन है, उमंग उत्साह में रहो। वैसे जीवन उत्सव है, यादगार भी उत्सव है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को याद करते, आज भी विशेष दिन की याद दे रहे, क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियां। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से याद निशानी भेजी, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे। बाप दादा देख रहे हर बच्चे के अंदर सेवा का, सदा मायाजित बनने का उमंग है। हर एक बच्चा शक्ति से आगे सेवा में बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। कि जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाबा को सुनाते, बाबा उन पर राजी रहता है। इसलिए दिल के समाचार में जो छोटी छोटी बातें आती है, बाबा से विशेष याद के वरदान से समाप्त करो। बाबा का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, समाचार रूप में, पत्र के रूप में, रूहरियान के रूप में, बाबा के आगे रखा, दे दिया, तो जो चीज दी जाती है अब वो आपकी नहीं रहती, वो दूसरे की। कमजोरी का संकल्प भी बाप को दे दिया तो कमजोरी अभी आपके नहीं, आपने दे दिया, आप मुक्त हो गए। इसलिए याद रखना, मैंने बाबा को दी। बाकी विशेष विदेश में उमंग उत्साह की लहर बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देख हर्षित हो रहे। अच्छा, सदानादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्साह समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षियों देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक हो। और साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आप सबको पता ही होगा, आज है तीसरा रविवार, इंटरनेशनल राजयोगा दिवस रहता है। बाबा के सभी बच्चे जहाँ कहाँ भी रहे, 6:30 से 7:30 बजे तक अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके बाप दादा के साथ ऊंची पहाड़ियों पर, ग्लोब पर सारे विश्व को पवित्रता की किरणें देना है। प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रदान बनाने की सेवा करेंगे सब मिलकर। तो जरूर आज 6:30 बजे संगठन में पहुंच जाए। आज का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता उसको कहेंगे जो सदा आत्मिक भावना में रहकर सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बने, किसी भी कमी कमजोरी को नहीं न देखकर वह अपने धारण किए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते। यह ऐसा है, इस भावना के बजाय मैं इसको बाप समान बनाऊं, शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो कि सब आत्माएं दुखी, कंगाल, अशांत से सुखी बने, शांत बने, तो उसे कहेंगे मास्टर दाता। तो अपनी भावनाओं के द्वारा आत्माओं को सहयोग देना है, उनकी कमजोरी नहीं देखना है। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। तो क्या बने? निरंतर सेवाधारी, जो मनसा वाचा कर्मणा हर घड़ी सेवा में, उमंग उत्साह में आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो बाबा को सभी प्यार से याद करेंगे।
बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद। हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल। आई बहारें लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।